हाय, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसकी हमने 2.1 एक्सरसाइज पहले ही सॉल्व कर ली थी। यदि आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए, और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 3 चीज़ पूछी जाएंगी। क्या क्या? प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ये तीनों चीज़ों को मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको चलिए समझा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन को करते करते ही मैं आपको समझा दूँगा उसी में। ऐसे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? 1 2 3 से लेके 14 तक हमारे ए के अंदर एलिमेंट हैं, अवयव हैं। और आर दे रखा है, मतलब संबंध, रिलेशन, जिसे रिलेशन आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या दे रखा है? एक्स और वाई में ऐसा संबंध है कि 3x - y बराबर 0 होता है, जहाँ x और y कहाँ से आते हैं? ए से आते हैं। ए क्या है हमारा? 1 से लेके 14 तक की सभी गिनतियाँ द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। चलिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 2.2 का पहला क्वेश्चन। इसको हम कैसे करेंगे? हम पहले खुद से मान लेंगे। इसमें बोला नहीं गया है, खैर अभी आगे चल के ये बोलेगा हमसे कि बेनारिक द्वारा दिखाइए, चित्र द्वारा मतलब दिखाइए। पर मैं आपको समझाने के लिए अभी से चित्र बना देता हूँ। चलिए, तो चित्र बनाते हैं हम। ये हमारा एक सेट है, मान लीजिए ये हमारा एक सेट है और ये हमारा दूसरा सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है। ये हमारे पास दो सेट हैं। सेट मतलब समुच्चय हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम मैंने दे दिया बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे ये हमारा आर है, मतलब संबंध है। ये इससे इसमें रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट हैं। देखिए, ए के पास हमारे कितने एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 से लेकर 14 तक के सभी अवयव हैं। तो हम पहले इनको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इतने एलिमेंट हमारे ए के पास हैं। अब बी के पास बोला गया है। अब हम बी के पास कैसे लेंगे? इसमें से कि हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन की मदद से हम इसमें लेंगे। तो रिलेशन क्या दे रखा है? 3x - y = 0, ये हमें दे रखा है। और बोला गया है x और y जो हैं हमारे ए से आएंगे, मतलब 1 से कम नहीं जाएंगे और 14 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। इन्हीं के बीच में से हमें x और y लेने हैं, ये हमें लिमिट दी हुई है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दे रखा है? 3x आर दे रखा है, ये हमें मतलब रिलेशन 3x - y = 0। तो x के प्लेस पे ऐसा वैल्यू रखो और y के प्लेस पे ऐसा वैल्यू रखो जिनको सॉल्व करने पे वापस से 0 आ जाए। तो हम पहले x के प्लेस पे 1 रखते हैं। x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 1। और y के प्लेस पे क्या रखेंगे? हम 3। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा? 3 1 - 3 क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 -3 = 0। ये हमारा पहला हो गया। तो हमारा पहला ये आ गया। तो x के प्लेस पे 1 रखा और y के प्लेस पे हमने 3 रखा, ये हमारा हो गया। तो x के प्लेस पे 1 आ गया, y के प्लेस पे 3 आ जाएगा। ये आ गया 3। x वाले पद इधर, y वाले पद इधर। और यदि 2 रखेंगे यहाँ पे, हम x प्लेस पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे। तो 2 इधर है, मतलब 1 का रिलेशन 3 से होगा, 2 का रिलेशन 6 से होगा।
फिर 3 रखेंगे तो 9 लेंगे हम, एक्स प्लेस पे 3 रख दिया तो 9 लेंगे, तो 0 हो जाएगा। 3 का 9, 9 माइनस 9, तो 3 का मान 9 जो हो जाएगा। इसका रिलेशन इससे होगा। 4 लेंगे तो 12 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। 4 या 12, 4 के का रिलेशन 12 से होगा। 5 रख नहीं सकते क्योंकि 5 हमारा ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 5 या 15 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ले नहीं सकते। तो केवल हमारे ये 4 ही रिलेशन होंगे। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि प्रांत और सहप्रांत क्या होते हैं। और इसमें बोला गया है पहले प्रांत दिखाना है हमें। प्रांत क्या होते हैं हमारे? प्रांत जिनसे रिलेशन होता है, जैसे कि ये एक्स अक्ष के ऐसे अवयव, एक्स एलिमेंट के ऐसे अवयव जिनसे किसी दूसरे अवयवों का रिलेशन होता है, उन्हें हम प्रांत बोलते हैं। तो इसमें प्रांत क्या होंगे हमारे? 1, 2, 3 और 4 ये हमारे प्रांत हो जाएंगे। और सहप्रांत और परिसर क्या होंगे हमारे? और परिसर वो होते हैं जो इसमें जिनका रिलेशन दूसरों से होता है, जैसे कि ये हमारे परिसर होते हैं, इन्हें हम परिसर बोलते हैं। तो इसको हम परिसर कहेंगे। परिसर क्या होंगे हमारे? परिसर क्या होंगे हमारे? 3, 6, 9 और 12। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सहप्रांत किसे कहते हैं? फिर सहप्रांत कुल मिला के मतलब क्या होता है हमारा कि 14 अवयव इधर हैं तो 14 अवयव इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। तो हमने बाकी तो ये निकाल लिए कि जिनका रिलेशन है वो तो हमने निकाल लिए, और बाकी 14 अवयव और होंगे, जैसे 1, 2, 4, 3 इधर है, 5, 6, 7 जो सारे होंगे वो इसमें भी मौजूद होंगे, 14 के 14। तो जितने भी अवयव हैं कुल इसमें, मतलब 14 अवयव हैं, एक के अंदर हमें 14 दिए थे, तो वो 14 जो है ना वो हमारे सहप्रांत होते हैं। सहप्रांत, सहप्रांत हमारे क्या होंगे? 1, 2, 3 14 तक ये सब हमारे सहप्रांत होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें केवल इसमें इतना बताना था, पर आपको समझाने की वजह से मैंने चित्र भी बनाया, ये भी बनाया। आप भी बना लेना, जिससे आप अच्छा समझ जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से लेके अनंत तक की पर रिलेशन दिया हुआ है। r बराबर x, y के अंदर क्या रिलेशन है कि y बराबर x + 5 है, जिसमें x संख्या 4 से कम है। ये हमें दे रखा है, x की लिमिट दे रखी है 4 से कम है और 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है। एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, द्वारा एक संबंध आप परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और सहप्रांत परिसर लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। दूसरा रिलेशन दे रखा है, पहले हमें x की लिमिट दे रखी है, x बराबर हमें 1, 2, 3 और ये 4 ये लिखना है। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ना इससे कम ले सकते हैं। इन चारों पे हमें बताना है, सॉरी 4 से कम बोला है, संख्या 4 से कम ना कि बराबर बोला, केवल 3 ही लेंगे हम। और हमें रिलेशन क्या दे रखा है? r बराबर क्या दे रखा है हमें कि y बराबर x + 5 ये हमें दे रखा है। तो x की प्लेस पे पहले 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, y की प्लेस पे 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। बस इतने ही होंगे, इतना ही होगा। 6, 7, 8 y की प्लेस पे 6, 7, 8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। और अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है हमसे कि हमें बताना है प्रांत और परिसर लिखिए। प्रांत और परिसर, वो भी रोस्टर रूप में। ये हमने रिलेशन बता दिया कि क्या रिलेशन होगा हमारा। अब हमें प्रांत, इसमें ही चित्र बना सकते हो आप चाहें तो, मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। चित्र से चीज़ें थोड़ी
सिंपल हो जाती है, इसलिए ये हमारा, तो x के अंदर हमारे कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, केवल यही अवयव हैं हमारे। और y के अंदर क्या है हमारे, 6 है, 7 है, 8 है। इनका रिलेशन इनसे हुआ, इनका रिलेशन इनसे हुआ। तो ये हमारा ए बोल लेते हैं, इसको सबसेट सेट बी बोल लेते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। तो इसमें हमारे प्रांत क्या हैं, प्रांत मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। प्रांत क्या है, ये हैं प्रांत, क्या है हमारे, 1 2 3, ये हमारे प्रांत हैं। परिसर, परिसर क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। परिसर बताने हैं 6 7 और 8, ये हमारे परिसर होंगे। ये हमने लिख दिए इसके प्रांत और परिसर। अब बोला गया है हमें कि रोस्टर रूप में लिखिए, रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप का मतलब क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हम सिंपली कर लेंगे वैसे। चलिए तो करते हैं। रोस्टर रूप होता है कि आर बराबर, मतलब रिलेशन, आर को हम रिलेशन बोलते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स और वाई दे रखे हैं ना हमें, एक्स और वाई, ये इस तरह से हमें दे रखा है। देखिए आप किताब में देख सकते हो, एक्स और वाई रिलेशन है, एक्स और वाई। तो ऐसे हम लिख देंगे कि एक्स और वाई की जगह पे जो जो हमारे मान आए उन्हें लिख देंगे हम। ऐसे हमें लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे कि पहले हमने एक्स रखा था 1,6, एक्स प्लेस पे 1 रखा था, वाई के प्लेस पे 6 आया था। और एक्स के प्लेस पे 2 रखा तो वाई के प्लेस पे 7 आया, 2,7 3,8, ये हमारे रोस्टर रूप हो जाएगा आंसर, सिंपली। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन अब तीसरा स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 5, 1 2 3 5, और बी बराबर दे रखा है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध दे रखा है एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, मतलब इसको घटाएंगे तो कोई विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पे एक्स ए से है, वाई बी से है, द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, जैसे रोस्टर रूप में अभी हमने यहाँ पे लिखा था उसी तरह से यहाँ पे भी हमको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिलेशन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है रिलेशन हमें, रिलेशन क्या दे रखा है हमें, एक्स और वाई का अंतर विषम है, मतलब एक्स माइनस वाई, ये हमें दे रखा है। अंतर बोला है इसलिए इसमें हम माइनस लगाएंगे, बराबर कोई भी विषम संख्या हो सकती है, ठीक है। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लेस में हम क्या रखेंगे, क्या दे रखा है हमें, ए, एक्स जो हमारा ए से आ रहा है, क्योंकि तो एक्स के ए क्या दे रखा है हमें, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, 1 2 3 5, 1 2 3 5 दे रखा है हमें। तो एक्स के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, वाई के प्लेस पे हम 4 रख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, -3। तो ये हमारा हो जाएगा -3 आ जाएगा। पहला हमने कर लिया। दूसरा, यदि यहाँ पे हम 1 - 5 रखेंगे तब भी, सॉरी 6 रखेंगे, बी में 5 तो है ही नहीं, तब भी हमारा आंसर 5 आएगा, जो कि विषम होगा माइनस का। और करेंगे हम 1 माइनस क्या दे रखा है हमें, और तीसरी संख्या दे रखी है 9 दे रखी है हमें, 9 दे रखी है। तो इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8, जो कि ये विषम नहीं है, जो कि ये विषम नहीं है। तो केवल हमारे 1 में से 2 ही होंगे। फिर हम 2 में से लेंगे, तो 2 माइनस क्या लेंगे हम, यदि 2 - 4 करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा।
तो और 2 माइनस क्या कर सकते हैं हम, 6 करेंगे, 2 माइनस के 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 2 माइनस 9 करेंगे, 2 माइनस के 7 आ जाएगा, ये होगा, ये हमारा विषम है। और हो गया। अब तीसरे का करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे, 2 माइनस 1 आएगा, ये होगा। और इधर कर लेते हैं हम, 3 माइनस 6 करेंगे, 2 माइनस के 3 आ जाएगा, 3 माइनस 9 करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा, तो ये होगा, पर ये नहीं होगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। और फिर करेंगे 5 माइनस के 4 करेंगे तब हमारा 1 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है, ये होगा। 5 माइनस के 6 करेंगे तो माइनस के, बाबू क्या कर रहे हो, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। और फिर 5 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा माइनस का, जो कि ये नहीं होगा, ये होगा। तो हमारे हमने सभी करके देख लिए, इसमें से कौन कौन से हमारे अवयव विषम हैं। ये 5 अवयव इधर हैं, 5 और 2 7 हैं, कुल मिला के हमारे 7 ऐसे आए हैं। तो द्वारा परिभाषित कीजिए, आर रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमें केवल इसमें आर लिखना है, तो हम आर को लिखेंगे कैसे, आर को लिखेंगे रोस्टर रूप में, आर को लिखेंगे हम रोस्टर रूप में। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि 1 एक्स के प्लेस पे हमने 1 लिया था, वाई के प्लेस पे 4 लिया था, तब हमें विषम संख्या प्राप्त हुई थी। तो पहला रिलेशन क्या होगा हमारा, 1,4। दूसरा होगा हमारा, क्या होगा दूसरा, दे रखा है 1,6 होगा, 1,6। फिर दूसरा क्या होगा 2,9। फिर क्या होगा 3,4। फिर क्या होगा 3,6। और क्या होगा हमारा 5,4। और क्या होगा हमारा 5,6। बस यही हमारे होंगे, हमने लिख लिए। 5 और 2 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे होंगे। यही हमारा आंसर होगा, चलिए और आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आकृति, मतलब ये जो आकृति दे रखी है इसको देख करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा है, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, मतलब रिलेशन दर्शाती है। तो इस संबंध को, इसमें 2 शर्तें दे रखी हैं, क्या क्या, पहला है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है। लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर क्या हैं ये हमें बताने हैं। चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम चित्र बना लेते हैं। इधर ये हमारा Q दे रखा है, ये हमारा P दे रखा है, इनके बीच R दे रखा है, रिलेशन R दे रखा है। तो 5 6 7 इधर दे रखा है 3 4 और 5, ये हमें दे रखा है, देख सकते हो आप। 5 6 7 3 4 5 3 4 5 5 6 7, ये आपस में रिलेशन दे रखा है, इनका रिलेशन दे रखा है एक दूसरे से, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप में, शर्तानुसार पहली, जिसमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे लिखेंगे हम, चलिए देखते हैं। आर समुच्चय निर्माण रूप मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, कैसे लिखेंगे कि x, y, जैसे इसमें लिख रहा है ना, ये समुच्चय निर्माण रूप ही बोलते हैं इसको, ऐसे ही हमको लिखना है। x, y ऐसा होगा कि y बराबर x माइनस 2 होगा, जिसमें x हमारा 5 6 7 होगा, 7 है, ऐसे हम लिख देंगे। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। और दूसरा दे रखा है हमें रोस्टर रूप,
मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दे रखा है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप क्या होता है, जो हमने ये वैसे करके लिखा था उसी को रोस्टर रूप बोलते हैं। तो R बराबर रोस्टर रूप क्या है 5,3, पहले x उसके बाद पहले x के बाद उसके बाद y के बाद कॉमा 6,4 फिर 7,5 ये हमें दे रखा है। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। और कुछ बोला है रोस्टर रूप में लिखिए इसके प्रांत तथा परिसर क्या हैं। तो प्रांत ये, परिसर ये लिख दोगे आप। प्रांत क्या है हमारे 5, 6, 7 ये हमारे प्रांत हो गए। परिसर क्या होंगे, परिसर क्या होंगे हमारे 3, 4, 5 ये हमारे परिसर हो जाएंगे, ये हमारे परिसर होंगे। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमको दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, जिसमें दे रखा है मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 6। मान लीजिए कि a पर a, b संबंध है। a, b जो है a से आ रहे हैं, इसमें से आ रहे हैं a, b दोनों। तो संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, ये हमें दिया गया। फिर इसकी शर्तें दी गई हैं। तो पहला है रोस्टर रूप में लिखिए, दूसरा प्रांत ज्ञात कीजिए, तीसरा है परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यथावत विभाजित करता है। इसमें दिया गया है कि संख्या a मतलब पहला जो पद होगा वो दूसरे पद को पूरी तरह से विभाजित करेगा, मतलब भाग दे सकता है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। 5वें का पहला उप संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए करते हैं। जैसे 1 में 1 से खुद से भाग चला जाएगा, R लिखेंगे हम रोस्टर रूप में जो लिखना है हमें, इसलिए तो पहला 1,1 होगा क्योंकि 1 का 1 में भाग चला जाएगा। दूसरा क्या होगा 1 का 2 में भी भाग चला जाएगा, 1 का तो सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1,4, 1,5 है ही नहीं इसमें, तो 1,6 ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 2 का 2 में भाग चला जाएगा। फिर 2 का और किस में जा सकता है, 3 में जा नहीं सकता, तो 2,4 4 में जा सकता है। फिर 2,6 6 में जा सकता है। फिर 3 का 3 में चला जाएगा, और 3 का 3,6 6 में भी चला जाएगा। फिर 4,4 फिर 6,6 बस इतनी ये संख्याएं होंगी जिनका भाग जा सकता है, यथावत विभाजित करेंगे। दूसरा क्या दे रखी है हमें कंडीशन, दूसरी दे रखी है कि इसमें हमें क्या बताना है, प्रांत बताने। तो प्रांत क्या होंगे हमारे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। प्रांत हमारे होंगे क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6 ये हमारे प्रांत हो जाएंगे। और परिसर क्या होंगे 1 दूसरी संख्या हमारी परिसर होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 6 इसमें भी वही होगा, परिसर भी वही होंगे। परिसर दूसरा दे रखा परिसर भी वही होंगे, क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6 ये हमारे परिसर हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया, चलिए तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दे रखा है r बराबर x, x + 5, जिसमें x जो हमारा 0 से 5 तक की संख्याओं के बीच में है द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। केवल प्रांत और परिसर ज्ञात करके दिखाना है हमें। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दे रखा है हमें कि r क्या दे रखा है x + 5 ये हमें दे रखा है, और x का में से आ रहा हमारा 0 से 5 तक की संख्याओं में आ रहा। तो पहले x के प्लेस पर यदि हम 0 रखेंगे तो 0 + 5 = 5, और 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो
8 हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 0 रखेंगे तो 5 होगा, 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लास्ट में 10 हो जाएगा। 2 3 4 5 ये हमने रख दिए। 5 5 5 5 ये हमने रख दिए। पहले हमने 1 रखा एक्स की प्लेस पे तो 6 हो गया, 2 रखा तो 7 हो गया, 3 रखा तो 8 हो गया, 4 रखा तो 9 हो गया, 5 रखा तो 10 हो गया। ये हमारे हो गए। अब इसमें पूछा गया ये संबंध तो हमें पता पड़ गई इसकी। अब इसके प्रांत और परिसर याद करने हैं। तो प्रांत कौन से हैं हमारे? ये सारे हमारे प्रांत हैं, ये सारे हमारे प्रांत हैं। तो आप लिख दोगे प्रांत क्या है? 0 1 2 3 4 5 ये हमारे प्रांत हैं, ये सारे हमारे प्रांत हैं। अब पूछा परिसर। परिसर क्या है? परिसर ये सारे परिसर हैं हमारे, ये सारे परिसर हैं। इनको आप लिख दोगे परिसर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं परिसर। क्या होगा परिसर? 5 6 7 8 9 और 10 ये हमारे परिसर हो गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन अगले को देखते हैं। क्या दे रखा है? संबंध आर क्या दे रखा है? x, xq x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हमें दे रखा है, रोस्टर रूप में लिखिए। क्या दे रखा है? दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। संबंध r बराबर x, xq x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, उसको रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए तो लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 7, जिसमें दे रखा है मैं आर दे रखा है मैं एक्स क्यू है। आर दे रखा है मैं क्या दे रखा है? एक्स क्यू है। और एक्स 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी हम लिख लेते हैं। जिनमें अभाज्य का मतलब होता है जिनमें किसी और संख्या से भाग ना जाए। तो 1 जो होती है हमारी ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, इसको छोड़ते हैं। 2 3 5 7 बस इतनी ही संख्याएं ये हमारी होती हैं। चलिए तो करते हैं, चुप चुप। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x की प्लेस पे हम एक्स क्यू दे रखा है हमें, तो x प्लेस पे पहले 1 का सॉरी 1 तो है ही नहीं इसमें, 2 का क्यू करेंगे हम तो क्या होगा हमारा 8। 3 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 27। और 5 का करेंगे क्या होगा 125 125। और 7 का क्यू करेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होता है 7 का क्यू? चलिए करके देखते हैं। 50 × 7 9 63 और 5 चौक 28 34 343 ये हमारे हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते हैं। आर बराबर रोस्टर रूप कौन कौन सी संख्या है? जब हमने x की प्लेस पे 2 रखा तो 2, 8 तो हमें प्राप्त हुआ 8। 3 रखा तो प्राप्त हुआ 27। 4 रखा, सॉरी 4 तो है ही नहीं इसमें, 5 रखा तो प्राप्त हुआ 125। और 7 रखा तो क्या प्राप्त हुआ हमें 343 ये हमें प्राप्त हुआ 343 ये हमें प्राप्त हुआ। ये हमारा रोस्टर रूप आ गया। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 8वां। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो दे रखा है। मान लीजिए कि a बराबर XYZ ये हमें दे रखा है
और b बराबर 1,2 है, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बतानी है इसमें हमें। चलिए बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, a बराबर XYZ, ये हमें दे रखा है XYZ, ठीक है। और b दे रखा है, क्या दे रखा है, 1,2, ये हमें b दे रखा है, b हमें ये दे रखा है 1,2। तब हमसे पूछा गया है कि a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो a से b की संबंधों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इनटू करके। जब इनटू करेंगे तो हमारे क्या होंगे, x, y, पहला हो गया। दूसरा होगा x, 2, फिर होगा y, 1, y, 2, तीसरा होगा z, 1, z, 2। इसी तरह से z, 1, z, 2, ये हमारे कितने हैं। अब हम इनको गिनेंगे। पहले हमने इनका संबंध निकाल लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। और हमने एक उपसमुच्चय निकालने का एक सूत्र पढ़ा था, जो था 2 की पावर n। तो इसमें कितने हैं, ये 6, तो 2 की पावर 6, तो इसको गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आंसर आ जाएगा इसका। कितने, इसमें कितने संबंध होंगे हमारे, संबंधों की संख्या होगी 64, आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो a से b के संबंधों की संख्या, यहाँ पे आप लिख देना a से b के संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6, फिर आप 64 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस 64 को आपको नहीं लिखना है, केवल आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, यहीं पे आप आंसर छोड़ देना, क्यों हमसे निकालने के लिए नहीं बोला है, केवल पूछ रहा है, तो हमने बता दिया कि 2 की पावर 6 तक होगा। चलिए तो अब क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं हम। क्या दे रखा है, मान लीजिए कि r z पर r बराबर रिलेशन दे रखा है a, b, a और b जो हैं z से आ रहे हैं, जिसमें a माइनस b एक पूर्णांक है, a माइनस b एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमें दे रखा है, जिसमें z कौन कौन सी संख्या होती हैं, प्लस माइनस के सभी संख्या होती हैं, जैसे 2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही इसमें मतलब सभी संख्याएं होती हैं प्लस माइनस की, जिनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें हमें एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि a माइनस b, ये हमें रिलेशन दे रखा है। r बराबर ये हमें दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमें दे रखा है a माइनस b, ये दे रखा है a माइनस b एक पूर्णांक है। तो a और b को यदि आप घटाते हो तो एक पूर्णांक बचना चाहिए, तो वो ही हमें बताना है। चलिए घटाते हैं। a के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, a के प्लेस पे हम -1 रखते हैं, फिर b के प्लेस पे हम क्या रखें, -1 भी रख देंगे, तब भी हमारा 0 आ जाएगा, जो कि पूर्णांक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या होगी जो z से बाहर हो, मतलब पूर्णांक से बाहर हो, इसमें हमारी सभी संख्या होंगी, प्लस की भी है, माइनस की भी है, 0 भी है, सभी संख्याएं हैं। तो यदि आप z में से z घटाओगे तो हमारा z ही तो बचेगा, मतलब ये भी एक पूर्णांक है कोई शब्द, ये भी एक पूर्णांक है शब्द, तो यहाँ पे भी तो पूर्णांक ही बचेगा। यदि आप, चलिए यहाँ पे हम प्लस का मान लेते हैं, प्लस का यदि आप इसमें से करोगे तब भी हमारा 0 आना है, माइनस करोगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, तब भी हैं। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो पूर्णांक ना हो। तो इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा हमारा z, a माइनस b में जो रिलेशन होगा वो हमारा z होगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है हमसे आगे प्रांत परिसर बताना है, तो प्रांत हमारा क्या होगा,
प्रांत हमारा होगा जेड, क्योंकि वो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक जैसे मैं आपको चित्र द्वारा दर्शाऊं, ये हमारा है, तो पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती हैं, -1 हो, 1 हो, 0 हो, ये सारी संख्या हमारी जेड होती हैं, ठीक है। और इनका रिलेशन क्या है, कुछ भी आप निकालोगे वो भी हमारा एक पूर्णांक होगा। जैसे ही 0 और प्लस माइनस यदि आप करते हो तो -2, 2 कुछ भी करोगे तो ये भी हमारा जेड होगा। तो जेड का संबंध जेड से है, तो प्रांत क्या हमारा जेड है, परिसर क्या हमारा जेड है, तो दोनों चीज़ जेड हो जाएगी हमारी। परिसर क्या होगा हमारा, जेड होगा, परिसर भी हमारा जेड होगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप क्वेश्चनों को करना अपने आप से, कोई क्वेश्चन में समस्या हो, दुविधा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपके लिए उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।